दक्ष किए मुनि बोली, सब करने लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल, सूरज पावत मग भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंचई महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोके व्योम विवाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी कही कलि गाना, सुनत श्रवण छोटे मुनि ध्याना। सती ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुने कछु हर्षानी। जो महेशु मोए आयुषु देहि, कछु दिन जाए रहो मिसेहि। सती ने विमानों में देवताओं के जाने के कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कही न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेमी रसिसानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपाए तन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिताजी के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूँ नीक मोरहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत बढ़ावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमारे वेयर तो मैं हूँ विसिराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सवा हम सब सन दुख माना, ते ही ते अजो करई अपमाना।
जो बिनु बोले जाऊं भवानी, रही न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील इसमें ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनु बोले उन्हें संदेहा। तदपि विरोध मान जय कोई, जहाँ गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी वहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने में कल्याण नहीं होता हो, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस ने ज्ञानूर आवा। कहे प्रभु जाऊं जो विने ही बोलाए, नहीं भली भात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहुरई ने दक्ष कुमारी, दिए मुख गण संग तब विदा कीने त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तो तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष तिरासी काहू ने सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कछु पूछे कुशलाता, सते ही बिलो की जरे सभी गाता। सती जाई देखऊं तब जागा, कथऊ ने देख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहूँ, प्रभु अपमानु समझौर देहूँ। पाचिल दुखु ने हृदय व्यापा, जसिए भऊ वहाँ परितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग जारुन दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना।
समुझी सो सती भऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बड़ा कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु ने जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सवई हटि हट की, तब बोली वचन से क्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध वचन बोली। सुनेऊ सभासद सकल मुनीदा, कही सुनी जी ने शंकर निंदा। सो फलु तुरत ले विसवि काहू, बलि भांति पछिताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत प्रभु श्रीपति अपबाधा, सुनेऊ जहाँ तह असी मर्यादा। कटई तासु जीव जो वसाई, श्रवण मोदी ने तय चलई पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंदकर वहां से भाग जाएं। जगदात्मा मय सुपुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न है। तजेऊ तुरत देते ही है तू, उर धरी चंद्रमौली वृष के तू। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, बहु सकल मक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसे कहकर सती ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभु, गन लगे करन मख खीस। जंगे विध्वंस विलो की, भृगु रक्षा कीने मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्रु करी कोप पठाए।
जग विद्वंस चाहि तिन कीना, सकल सुरने विधिवति फलु दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी कि दंड दिया। मैं जग वेदित दक्ष गति सोई, तसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो विश्व द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सनि वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गिरे जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल गिर जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तय छाई। जह तै मुनि सुआश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना दिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमनि फल सहित सब, दुरों में नव नाना जाति। प्रकटि सुंदर सेल पर, मनि आकर बहुबाती। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल उभेहि, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बैरू सब जीवन त्यागा, गिरे सब सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमण सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वेर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोहो शैल गिरिजा घिर आई, जिमी अनुराम भक्ति के पाए। नित्य नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावे जसु जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान हो गया, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं।
नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गए सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेरी मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोषी गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वज्ञ पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि विषयी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पिय प्यारी। सदा अचल ही कर युवाता, के जसु पै पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका स्वाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। एही कर नाम सुमरी संसारा, प्रिय चढ़े पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ पाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊं जे अब गुण दुचारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटिल अकामी मन, नगन्य मंगल वेश। अस स्वामी यही कह, मिले परिहत असिरेख।
योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ ये वेद न जाना दशा एक समझ विल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सकी गिरिजा गिरि मैना पुलक शरीर भय जल नैना। होई न मिर्षा देव ऋषि भाषा उमा सुवचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु मिलन कठिन मन भासन देहु। जानी को अवसरु प्रीति दुहाई सकी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में इसने उत्पन्न हुआ आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देव ऋषि वाणी सोचई दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कही गिरिराऊ कहूँ नाथिका करेऊ पाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान और मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनि हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार। देवी धनुज नर नाग मुनि को न मीट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तद्पई एक मैं कहूँ उपाय होई न करे जो देऊँ सहाई। जस बरु मैं बरनेऊँ तुम्हें पाई मिले उमई तस संशय नाई। तो मैं भी एक उपाय में बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दो शिव खाने ते सब शिव पई में अनुमाने। जो विभाऊ शंकर सन होई 200 गुण सम कै सब कोई।
परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। शिव जी के साथ हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो वहीं से जिसैन करी करई कुछ बुद्धि कछु तीने कर दो सौ ने धरई। भानु किरसानु सर्व रख खासी तीने कह मंद कहते को नासी। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब वही सुर सरि को अपुनीत न कही। समरति कहु नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। दक्ष